ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज कबीर साहब का एक बड़ा ही प्यारा भजन है। उसी की चर्चा आज के भगवत चर्चा में हम सब लोग करेंगे। पहले भजन हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुन कर आवत हासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भवर निवासी। सो मन बस त्रय लोक भयो हैं, यति सती सन्यासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि कर आवत हासी। चौथी लाइन है बड़ी सुंदर। है हाजिर तोहि दूर दिखावे, दूर की बात निरासी। कह कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भर मन जासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि कर आवत हासी। पानी के अंदर अगर मछली प्यासी रहे तो कबीर साहब ने कहा कि जो भी सुनेगा उसे हंसी आएगी ना। होटल के अंदर हो और कहे कि हम भूखा हैं, स्वर्ण भंडार में हो कहे हम गरीब हैं, तो जो सुनेगा कह रहे पागले हो। खदान में हो, भंडार में हो, फिर भी तुम्हारे नसीब में नहीं है, तो वो व्यक्ति हंसी का ही पात्र होगा। तो उसी तरह से मनुष्य शरीर मिल गया और अगर भजन चिंतन कर भगवान को नहीं पाया जाए तो वह जीव तो हंसी का ही पात्र है।
कब तक जीव इधर उधर भटकता है, कब तक हंसी का पात्र बना रहेगा। बिना सींग और पूंछ का पशु माना गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इससे भी बड़ा हंसी कौन करेगा। तो जब तक हम अपने आप को शरीर समझते रहेंगे, आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हंसी का ही पात्र जीव रहता है। जब ये आत्म ज्ञान हो जाएगा तब इधर उधर जो भटकाव है वो रुक जाएगा। तो कबीर साहब पहली लाइन में कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जब तक ये आत्मा का ज्ञान नहीं है कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, ये आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा हमारे हृदय में रहती है, हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है, शरीर इस आत्मा का एक आवरण है, ये जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई भगवान को मथुरा में ढूंढता है, कोई काशी में, कोई मक्का में, कोई मदीना में। कबीर साहब एक जगह इसी को सुंदर ढंग से कहे कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा, ना मथुरा कैलाश रे। इसलिए आत्म ज्ञान बिना नर भटके। तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा। 3 बार गीता पढ़ लीजिए, यथार्थ गीता, निश्चित रूप से आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। उस पथ पर चलने लगेंगे स्नेह स्नेह। उदाहरण देते हुए कहें कि जैसे मृगा नाभ कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृग के नाभि कमल में कस्तूरी रहती है, लेकिन जब उसकी सुगंध होती है तो वो इस फूल उस फूल, उस जंगल में भटकने लगता है। उसी तरह से जब श्रद्धा का, भाव का, हृदय में भक्ति का, भजन का ये पुष्प खिलता है तो आदमी सोचता है चलो उस तीर्थ में जाए, उस तीर्थ में जाए। तो पुण्य पुरुषार्थ तो बढ़ेगा तीर्थों में जाने से। ये तीर्थ गलत नहीं है, प्रारंभिक कक्षा है, लेकिन हाथ में उदासी ही मिलेगी, क्योंकि आप सब कुछ करो और फल न मिले तो आदमी उदास हो जाता है। तो बन बन फिरत उदासी, जैसे मृग को उदासी हाथ लगी वैसे उस जीवात्मा को भी लगती है, उस मनुष्य को भी। तो जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भवर निवासी। जैसे जल के बीच कमल होता है और कमल के बीच में कली होती है और उस पर कलियां, तापर भवर निवासी, तो भवरा उस पर निवास करता है। सो मन बस त्रैलोक भयो, हैं यति सती सन्यासी। उसी तरह इस शरीर में आत्मा का निवास है। आगे जब मन बस में हो जाएगा तो वहीं यति है, वहीं सती है, वहीं सन्यासी है। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। जिसका ध्यान स्वयं विधि हरिहर, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा धरते हैं, वो परमात्मा, वह ईश्वर जिसका 88,000 मुनि लोग ध्यान धरते हैं, वो कहां तक कहें सो तेरे घट माहि विराजे। वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। परम पुरुष अविनाशी, वही परम पुरुष हैं, वही अविनाशी हैं, उनका विनाश नहीं। आगे अंतिम लाइन कहते हैं, है हाजिर तो है दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। जो धर्म गुरु धर्म जीवी अभी भगवान नजदीक में ही, लेकिन आपको कहे कि दूर है, ये करो वो करो, ऐसे करो ऐसे करो, दूर दिखावे दूर की बात निराशी।
दूर जाने पर निराशा ही हाथ लगता है। जैसे हाईवे पर आप दूर देखेंगे तो लगेगा पानी है, नजदीक जाएंगे तो हाईवे, मृगवार तृष्णा। उसी तरह लगता है मन में कि चलें प्रयागराज स्नान कर लेंगे, वहां भगवान मिल जाएंगे, चलें मथुरा। लेकिन वहां जब जाते हैं तो लगता है यार जैसे घर में थे वैसे भी तो यहीं पर आ गए, जैसे वहां दिखता था वैसे यहां दिख रहा है। तो है हाजिर भगवान हृदय में है, उसको जहाज पकड़ के आने की जरूरत नहीं। लेकिन बताने वाले लोग दूर बताते हैं, तो ऐसे लोग आपका कहीं न कहीं से समय बर्बाद कर रहे हैं। जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो आपको हृदय में बताते हैं। इसलिए कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीर साहब ने कहा सुनो और इसको साधो, क्योंकि गुरु बिन भरम न जासी। जब तक कोई सच्चा गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं ले जाने वाला मिलेगा, तब तक भरम नष्ट नहीं होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम।